ट्रम्प के कमबैक के साथ ही दुनिया की जियोपॉलिटिक्स फिर से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और डायनामिक हो गई है। अमेरिका के एनिमीज से ज्यादा इस वक्त उसके फ्रेंडली नेशंस में एक अलग ही टेंशन का माहौल है। ये टेंशन ट्रम्प की अनप्रेडिक्टेबिलिटी पॉलिसीज की वजह से है, जो उनकी पहली प्रेसिडेंसी के दौरान दिखी गई थी। ट्रम्प के प्रेसिडेंसी के फर्स्ट डे ने इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव चेंजेस लेकर आए, जो नए चैप्टर की शुरुआत का सिग्नल देते हैं। ट्रम्प की इनॉग्रेशन सेरेमनी की बात करें तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को एक खास पोजीशन दी गई थी। उन्हें सेरेमनी के फ्रंट रो में बैठने का मौका मिला, जहां दुनिया के प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स शामिल थे। इसके ऑपोजिट क्वाड के बाकी मेंबर्स जैसे ऑस्ट्रेलिया और जापान के फॉरेन मिनिस्टर्स को 2-3 रो पीछे सीट्स दी गई थी। नाटो कंट्रीज और एलाइड नेशंस को भी पीछे की रोज में प्लेस किया गया था। इस बात से एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल मैसेज दिया गया कि ट्रम्प के टेन्योर में इंडिया को अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में एक खास जगह मिलेगी। ट्रम्प का ये डिसीजन क्लियरली उन पॉलिसीज का रिवर्सल था जो बाइडेन और कमला हैरिस के टेन्योर में थोड़ी स्लो हो गई थी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इंडिया और अमेरिका के बीच कुछ पॉलिसी लेवल हर्डल्स आए थे, जो ट्रम्प अपने पहले दिन से ही हटाने में लग गए हैं। यानी कि अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस को एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा, जिसमें दोनों कंट्रीज का फोकस पार्टनरशिप को नए लेवल तक ले जाने पर होगा। अपने पहले ही दिन ट्रम्प ने एक सीरीज ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के की डिसीजंस को रिवर्स करते हैं। कुछ बड़े डिसीजन में शामिल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप खत्म करना, जो ट्रम्प के हिसाब से अमेरिका के इंटरेस्ट्स के खिलाफ काम कर रही थी। इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर करना और यूएस बॉर्डर्स को ज्यादा सिक्योर बनाने के ऑर्डर्स देना। क्रूड ऑयल और एनर्जी प्रोडक्शन को बूस्ट करना, जो ट्रम्प के अमेरिका फर्स्ट एनर्जी पॉलिसी का हिस्सा है। गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका रखना, जो एक सिंबॉलिक और नेशनलिस्टिक स्टेप है। ये सब डिसीजन ट्रम्प के एग्रेसिव और बोल्ड पॉलिसी मेकिंग अप्रोच को दर्शाते हैं, जो उनकी प्रेसिडेंसी का हॉलमार्क हमेशा से रही है। एक और सिग्निफिकेंट डिसीजन ट्रम्प ने बर्थ राइट सिटीजनशिप के मुद्दे पर लिया, जो इमिग्रेशन सिस्टम का एक बड़ा लूप होल की तरह काम करता था। इस रूल के तहत जो भी बच्चे अमेरिकन सॉइल पर पैदा होते हैं, उन्हें ऑटोमेटिक यूएस सिटीजनशिप मिलती थी। इस लूप होल का फायदा उठाने के लिए दुनिया के कई कंट्रीज के कपल्स इंक्लूडिंग इंडियंस अमेरिका जाके अपनी डिलीवरीज करते थे। इसका रिजल्ट ये होता था कि उनके बच्चों को बाय बर्थ अमेरिकन सिटीजनशिप मिलती थी, और फ्यूचर में वो अपने पेरेंट्स को भी स्पॉन्सर करके उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप का फायदा दिलाते थे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कई हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज और ब्लॉगर्स इस लूप होल का फायदा उठाने के लिए अमेरिका या कनाडा जाके अपनी प्रेगनेंसीज के दौरान डिलीवरीज करते हैं। बच्चे को यूएस सिटीजनशिप मिलने के बाद वीजा खत्म होने पर पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ वापस इंडिया आ जाते हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल होता है फ्यूचर में यूएस सिटीजनशिप का बेनिफिट लेना। पोल की वजह से सिर्फ इमिग्रेशन नहीं बढ़ रही थी, बल्कि अमेरिका की हेल्थ केयर सिस्टम, स्पेशली मैटरनिटी वार्ड्स पर भी काफी प्रेशर पड़ रहा था। काफी बार ऐसा देखा गया है कि फॉरेन मदर्स की वजह से अमेरिकन मदर्स के लिए मैटरनिटी वार्ड्स में बेड्स अवेलेबल नहीं होते। इस वजह से हेल्थ केयर रिसोर्सेज का मिसयूज हो रहा था, जो लोकल सिटीजन्स के लिए एक बड़ा इश्यू बन गया था। यह डिमांड काफी टाइम से उठ रही थी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप रूल को खत्म किया जाए, और ट्रम्प ने अपनी प्रेसिडेंसी के फर्स्ट डे में ही इस लूप होल को क्लोज कर दिया। अब सिर्फ उन्हीं बच्चों को अमेरिकन सिटीजनशिप मिलेगी जो अमेरिकन पेरेंट्स के घर पैदा होते हैं। इसका मतलब है कि इलीगल इमिग्रेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स, वर्क वीजा होल्डर्स और टूरिस्ट्स के बच्चे अब उनके पेरेंट्स की नेशनलिटी के हिसाब से नहीं सिटीजन माने जाएंगे, ना कि अमेरिकन सिटीजन्स। क्या ये डिसीजन सही है? बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने का ट्रम्प का ये बोल्ड डिसीजन काफी इम्पैक्टफुल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये स्टेप इमिग्रेशन को कंट्रोल करने में असर करेगा? आपका क्या मानना है? क्या ट्रम्प ने ये लूप होल बंद करके सही किया? नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।